नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टाइटल है मैरिज ना होने की टेंशन, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनकी एज बढ़ती जा रही है और उनको इस बात का बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो अगर आप आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी जो टेंशन है, जो चिंता है, वो खत्म हो जाएगी और आप एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को ज्यादातर बातें एग्जांपल देकर ही समझाता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत भी मैं एक एग्जांपल से कर रहा हूँ। एक बंदा है, उसकी एज 35 है, वो मेरा परिचित है, मेरे पहचान का है और उसकी शादी नहीं हो रही है। वो बहुत परेशान है। वो जब भी मुझसे मिलता है तो उसकी सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है, वो इसी बात का रोता रहता है कि उसकी शादी नहीं हो रही है और वो 35 साल का हो गया है। काम के नाम पर वो कोई काम नहीं करता है। इनकी टोपी उनके सर करके वो महीने में 3 4 5 हजार रुपए कमाता है किसी तरीके से, फ्रॉड करके, मक्कारी करके। लेकिन उसको शादी की बहुत चिंता है। वो बहुत परेशान है कि उसकी शादी नहीं हो रही है और वो मुझे कई बार बोल चुका है कि भैया अगर आप चाहें तो जरूर मेरी शादी हो जाएगी, आप प्लीज मेरा हेल्प करिए, आप जो कहिए मैं करूंगा, लेकिन मेरी शादी आप करवा दीजिए। अब मैं ये सोचता हूँ कि यार ये तो कोई काम ही नहीं करता है, ये तो केवल दिन भर घूमता रहता है और इनकी टोपी उनके सर करता है, इसकी क्या मैं शादी करवा दूं। तो मैं उसको सुनकर इग्नोर कर देता हूँ, उसको केवल बोलता हूँ कि ठीक है, अच्छा मैं देखूंगा, और मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। कभी कभी वो बोलता है कि उसके मोहल्ले में लोग कहते हैं कि यार तेरी एज 35 साल हो गई है, तेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। इस बात से वो बहुत परेशान है। उसके घर में, उसके रिलेशन में लोग कहते हैं कि अरे आप शादी नहीं करोगे तो कब करोगे, और बहुत सारी बातें वो बताता है जो कि उसकी शादी ना होने की वजह से उसके जीवन में चल रही है और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब एक आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं और वो भी मुझे मिलता रहता है। तो वो जब मुझे मिलता है तो वो रोना रोता रहता है कि यार मैं तो बहुत बुरा फंस गया, मेरी शादी हो गई और मैं एकदम बुरी तरीके से फंस गया हूँ, 2 बच्चे हो गए हैं, मैं इनका खर्चा उठाते उठाते, बीवी की डिमांड को पूरा करते करते थक गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब कुछ छोड़कर मैं कहीं भाग जाऊं। वो मेरे को बोलता है कि सोनू तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने शादी नहीं की, तुम सारे मुसीबत से बचे हुए हो, यार काश मैं तुम्हारे जैसा पहले सोच पाता और मैं शादी नहीं करता। अब मैं शादी करके फंस गया हूँ और बहुत बुरा हुआ है। ये जो लड़की है जिससे मेरी शादी हुई है ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है, 2 कौड़ी का खाना बनाती है यार कि मैं क्या बताऊं। वैसा खाना मुझसे खाया नहीं जाता है, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ना अच्छा खाना बनाती है, ना इसको बात करने की तमीज है, ना किसी चीज का मैनर है इसको, और मैं तो एकदम बुरी तरीके से फंस गया। तो गाइज मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ये दोनों परेशान है। मतलब एक शादी ना होने की वजह से परेशान है और एक की शादी हो गई है उसकी वजह से वो परेशान है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में जिसको जो मिला है वो उससे परेशान है और जिसको नहीं मिला है वो उसकी वजह से परेशान है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तब भी आप परेशान रहोगे, और अगर आपको वो चीज मिल जाएगी तब भी आप परेशान ही रहोगे। खुशी जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये बात बताने का जो पर्पस था वो यही था कि अगर आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं हुई है, बहुत सारी बातें आप सोचते रहते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, भी बच्चे नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, कोई त्योहार अच्छा नहीं लगता है, दिवाली आई मजा नहीं आया, यही सेम बात अगर आप किसी मैरिड आदमी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि यार दिवाली आई, सब बेकार हो गया, इन सबों का पूरा करते करते मैं थक गया, अपने लिए मैं एक अंडरवियर नहीं ले पाया, और इन सबों को पटाखा, कपड़े, मिठाई, ये वो करने में, बीवी की साड़ी खरीदने में, ये दिला दो, ये ज्वेलरी दिला दो, करने में ही मैं परेशान हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिंगल हो, आपकी शादी नहीं हुई है, और जिनकी शादी हो गई है वो बहुत खुश हैं, बहुत मजा ले रहे हैं, लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं, उनकी फैमिली है, वो अच्छा दिवाली मना रहे हैं, कोई भी त्यौहार आ रहा है तो उनको बहुत मजा आ रहा है, तो ये आपकी गलत सोच है। परेशान सब है, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं। तो अगर आपको शादी ना होने की टेंशन है तो वो एकदम व्यर्थ है, एकदम बेकार है, उस टेंशन का कोई भी मतलब नहीं है। जिनकी शादी हो गई है वो आपसे भी ज्यादा परेशान है, आपसे भी ज्यादा प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं। आप तो फिर भी बहुत अच्छे हो कि आप अकेले हो, आपको जहां जाना है, जो करना है आप कर सकते हो, और आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जिसकी शादी हो गई है वो कहीं जा भी नहीं सकता, कहीं भाग भी नहीं सकता, और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हर हाल में पूरा करना है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। एक बात आप अच्छे तरीके से समझ लो कि इस दुनिया में जो भी आया है उसको परेशान होना है। सब मिला जुलाकर इस दुनिया में आने का मतलब ही है, इस धरती पर पैदा होने का मतलब ही है परेशान होना, समस्याओं को झेलना। आपकी शादी नहीं हुई है तब भी आप परेशान रहोगे, आपकी शादी हो जाएगी तब भी आप परेशान रहोगे, आप करोड़ों अरबों रुपए कमा लोगे तब भी आप परेशान रहोगे, आप कुछ नहीं कमाओगे तब भी आप परेशान रहोगे। तो अगर आप इस बात की चिंता करते हैं कि शादी ना होने की वजह से बहुत सारी खुशियां आपके जीवन से चली गई हैं, आपको मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा,
वो व्यर्थ की चिंता है। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। आपकी चिंता करने से, आपके टेंशन लेने से आपकी शादी नहीं होगी, या अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी चिंता करने से, आपके टेंशन लेने से आपकी वाइफ आपको छोड़कर कहीं चली नहीं जाएगी। वो आपके सर पर बैठ चुकी है और वो हमेशा रहेगी। तो मेरे भाई बात को समझो, मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाया है। तो अगर आप एक समझदार व्यक्ति होगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता था। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।